कलवारी पे देखो कैसा ये नजारा, परमेश्वर का बेटा लटका बेसहारा। रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले मुक्ति, बहती रक्त धारा जिसमें सबको मिले शांति। क्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में भक्तिपूर्वक भाग लें, प्रभु के साथ जुड़ें, प्रभु की आशीष को पाएं। तो आइए इस प्रार्थना को शुरू करते हैं पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आप मेरे पीछे दोहराइएगा। हे प्रेमी पिता, हे प्रेमी पिता, हम तुझे धन्यवाद देते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं क्योंकि तूने तूने हमसे इतना प्रेम किया हमसे इतना प्रेम किया कि हमारे लिए अपने इकलौते पुत्र को अपने इकलौते पुत्र को अर्पित किया, जिसे जो उसमें विश्वास करे जिससे जो उसमें विश्वास करे, उसका सर्वनाश न हो उसका सर्वनाश न हो, बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। बल्कि अनंत जीवन प्राप्त करे। हे संसार के मुक्तिदाता हे संसार के मुक्तिदाता प्रभु यीशु, हम तेरे बलिदान के लिए हम तेरे बलिदान के तुझे धन्यवाद देते हैं। तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने कहा यह प्याला मेरे रक्त का नूतन विधान है, यह तुम्हारे लिए बहाया जा रहा है। हम अंगीकार करते हैं कि हमारा उद्धार तेरे मूल्यवान रक्त की कीमत पर हुआ है। हम पर दया कर और हमें हर बंधन से मुक्त कर। आपका अनुवाक्य होगा, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का प्रायश्चित करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे शाप मिटाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों का कलंक मिटाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे पापों की कीमत चुकाने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। शैतान का हर कार्य नष्ट करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें भरपूर जीवन देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे घायल दिलों को चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम
हम पर दया कर। रोगों से हमें चंगा करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पिता से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें एक दूसरे से मेल कराने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें प्रेम की शिक्षा देने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे लिए स्वर्ग का द्वार खोलने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे बंधनों को तोड़ने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमारे आंसुओं को पोंछने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें धर्मी बनाने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें पवित्र करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें सशक्त करने के लिए क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हमें स्वतंत्र करने क्रूस पर रक्त बहाने वाले, हे निर्दोष मेमने हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमें क्षमा कर। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, प्रभु हमारी सुन। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हम प्रार्थना करें। हे ईश्वर, तूने चाहा कि यीशु अपना रक्त बहाकर हमारे पापों का प्रायश्चित करें और हम विश्वास द्वारा उसका फल प्राप्त करें। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि उनके पवित्र रक्त की योग्यता से इस संसार पर दया कर और हमें हर बंधन से छुड़ा दे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं प्रभु ख्रिस्त के द्वारा, आमीन। आइए हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा सिखाए गए उस सुंदर और शक्तिशाली प्रार्थना को एक साथ बोलेंगे। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा, यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से बही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। आइए हम प्रार्थना करें। इस सुंदर समय के लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। इस पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना में आपको भाग लेने के लिए प्रभु ने मौका दिया, इसके लिए प्रभु को धन्यवाद दीजिए। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप जहां कहीं से भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अपनी आंखें बंद रखिए और अपना हृदय खोलिए। हम प्रार्थना में कुछ समय बिताएंगे। पवित्र वचन सुनने से पहले पवित्र वचन को ग्रहण करने के लिए हम अपने हृदय और मन को तैयार करेंगे। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 13 में प्रभु ने कहा है, वचन तभी हमारे जीवन में अच्छी फसल ला सकता है जब जमीन अच्छी हो। हम अपने हृदय रूपी जमीन को अच्छा बनाएं।
अपने मन और हृदय को एकाग्र करें। यह पवित्र रक्ताभिषेक प्रार्थना हम सबके लिए आशीष का माध्यम बने। अपना मन पूरी तरह से प्रभु पे लगाइए। प्रभु आपको प्यार करते हैं। प्रभु के हृदय में आपके लिए बहुत सारी योजनाएं हैं। कभी कभी लगता है कि प्रभु ने हमें छोड़ दिया है, लेकिन यह सच्चाई नहीं है। पवित्र वचन में लिखा हुआ है, प्रभु दुखियों से दूर नहीं है। प्रभु हमारे करीब हैं, विशेष करके उन सारे क्षणों में जब हमारे जीवन में बहुत सारी विपत्तियां और पीड़ाएं आती हैं। हमें सहारा देने के लिए, हमारे आंसुओं को पहुंचने के लिए, हमें धैर्य देने के लिए प्रभु हमारे करीब हैं। दृढ़ विश्वास कीजिए कि समय प्रभु यीशु आपके करीब है। प्रभु यीशु, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पवित्र क्षणों के लिए। धन्यवाद देता हूं उन सारे भाई बहनों के लिए जो इस समय तेरे साथ जुड़े हुए हैं, इस कार्यक्रम से जुड़े हुए हैं। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके करीब है। मैं विश्वास करता हूं कि तू उनके जीवन में कार्य करना चाहता है। आइए यीशु, आइए। एक एक व्यक्ति के दर्द पीड़ा को जानने वाले यीशु, संसार के मुक्तिदाता यीशु, हमारे दुखों को अपने ऊपर उठाने वाले यीशु, क्रूस पर हमारे लिए अपने आप को अर्पित करने वाले यीशु, हमारे पापों के लिए प्रायश्चित करने वाले यीशु, एक एक भाई बहन के जीवन में आइए। उनके घरों में, उनके परिवारों में प्रवेश कीजिए। आइए मेरे भाई और बहनों, बड़े उत्साह के साथ, उम्मीद के साथ, आशा के साथ हम इस समय अपने हृदय और मन को प्रभु की ओर उठाएंगे। स्तोत्रकार कहता है कि मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर उठाता हूं, क्या वहां से मुझे सहायता मिलेगी? जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है वही मेरी सहायता करता है। हम भी इस समय अपने हृदय और मन को पूरी तरह से प्रभु पे लगाएंगे। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप इस कार्यक्रम को देखें ना, बल्कि इसमें सहभागी हो जाएं, इसमें शामिल हो जाएं। प्रभु आपके जीवन में बहुत कुछ करने जा रहे हैं। He wants to work wonders and miracles in your life. वो आपके जीवन में चमत्कार और चिन्ह प्रकट करना चाहते हैं। उनको यह करने दीजिए, विश्वास और भरोसे को दृढ़ कीजिए। प्रभु में लीन हो जाइए, प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने दीजिए। थोड़ी देर मौन होकर प्रार्थना में लीन हो जाइए। अपनी सारी पीड़ाओं और समस्याओं को प्रभु के अधीन कीजिए, प्रभु को समर्पित कीजिए। विश्वास कीजिए कि आपके प्रभु आपको स्वतंत्र करने में समर्थ हैं। प्रभु ने कहा है, यदि पुत्र तुम्हें स्वतंत्र करेगा तो तुम सचमुच स्वतंत्र हो जाओगे। प्रभु के हाथ में अपने आप को समर्पित कीजिए। अपनी आंखें खोलें। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु को धन्यवाद देता हूं इस सुंदर समय के लिए, अवसर के लिए। ये 40 काल हमारे लिए आशीष का समय है। संसार भर के सभी विश्वासी और मसीही लोग इस काल में प्रभु के साथ विशेष रूप से जुड़ते हैं और प्रभु के दुख भोग, मृत्यु और पुनरुत्थान के लिए अपने आप को तैयार करते हैं। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप भी इस समय उम्मीद के साथ प्रभु के साथ जुड़ेंगे। मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं कि हर शुक्रवार को इस 40 काल में हमारे आश्रम में हजारों की संख्या में भक्तजन आते हैं, क्रूस की यात्रा मनाते हैं, प्रभु के वचनों को सुनते हैं और चंगाई प्रार्थना में भाग लेते हैं। मेरा यह दृढ़ विश्वास है कि यह समय उनके जीवन के लिए अनोखा समय है।
इस आश्रम के लिए सबसे वाइब्रेंट, सबसे सुंदर समय ये 40 काल है। इसलिए हम सभी लोग इस समय का पूरा पूरा फायदा उठाएं। मेरे प्रिय भाई और बहनों, 40 काल में हम प्रभु की क्रूस की यात्रा को याद करते हैं और कैथोलिक कलीसिया में क्रूस की यात्रा मनाई भी जाती है। क्रूस की यात्रा के दौरान पवित्र वचन के अनुसार कई घटनाएं हम देखते हैं। उनमें से एक महत्वपूर्ण घटना है, कुरेन निवासी सीमोन क्रूस ढोने में यीशु की मदद करता है। यह हमें लूकस के समाचार के अध्याय 23 वाक्य 26, मार्कुस के समाचार के अध्याय 15 वाक्य 21 और मत्ती के समाचार के अध्याय 27 वाक्य 32 में पढ़ने को मिलता है। क्रूस ढोने में सीमोन यीशु की मदद करता है। यीशु थक चुके थे। रात का जागरण, भूख प्यास यीशु को थका चुका था। ऊपर से एक कम 40 कोड़े उनके ऊपर बरसाया गया, मारा गया, जिससे उनके शरीर का समूचा रक्त बहकर समाप्त सा हो गया था। उनका शरीर कांप रहा था। ऐसे में एक भारी क्रूस ढोते हुए उनको कलवारी पहाड़ की ओर जाना था। पिलातुस के भवन से कलवारी पहाड़ बहुत ज्यादा दूर नहीं था, लेकिन पहाड़ पर चढ़ना था। उनका शरीर कमजोर हो चला था और क्रूस ढोने में वो समर्थ नहीं थे। वो बार बार गिर जाते थे, उनके पैर लड़खड़ा रहे थे और सैनिकों ने सोचा कि कहीं ये मार्ग पर ही ना मर जाएं। मार्ग में कुरेन निवासी एक व्यक्ति जिसका नाम सीमोन है, जो अपने खेत से लौट रहा था, उसको पकड़ लेते हैं और उसको यीशु का क्रूस ढोने के लिए बाध्य करते हैं। आज भी कितने ही लोग अपने जीवन के मार्ग पर लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं, गिरे पड़े हैं। गरीबी के कारण, लाचारी के कारण, रोग और पीड़ा के कारण, समाज और लोगों से तिरस्कार के कारण, अन्याय और शोषण के कारण, कर्ज और बुरी आदतों के कारण कितने ही लोग अपने जीवन के मार्ग पर लड़खड़ाते हैं और गिर जाते हैं। उन सबको सहारा देना, उन सब की मदद करना हमारा कर्तव्य है। उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। मैं दोहराना चाहता हूं, उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। प्रभु यीशु ने मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में अंतिम न्याय के बारे में एक दृष्टांत सुनाया। वहां पर प्रभु कहते हैं कि मैं भूखा था और तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था और तुमने मुझे पिलाया, मैं नंगा था तुमने मुझे कपड़ा दिया, मुझे वस्त्र पहनाया, मैं बंदी और रोगी था तुम मुझसे मिलने आए, मैं बेघर था तुमने अपने घर पे मुझे छाया दिया, रहने दिया। तब लोग पूछेंगे कि प्रभु हमने कब आपको ऐसे ऐसे देखा। वाक्य 40 में क्या लिखा हुआ है? मत्ती अध्याय 25 वाक्य 40 में प्रभु कहते हैं, मेरे इन भाइयों में से, मेरे इन भाइयों में से वे कितने ही छोटे क्यों ना हो, उनमें से एक के लिए भी तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे ही लिए किया। प्रभु के शब्दों का ख्याल करना, मेरे इन भाइयों में से, उन सब में यीशु ही लड़खड़ा रहे हैं। सूक्ति ग्रंथ की अध्याय 19 वाक्य 17 में हम पढ़ते हैं,
सूक्ति ग्रंथ अध्याय 19 वाक्य 17 में, जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु उसे उसके उपकार का बदला चुकाएगा। इस वचन को हमारे मन में गूंजने दीजिए। वचन कहता है, जो दरिद्रों पर दया करता वह प्रभु को उधार देता है। जो दरिद्रों पर दया करता वो प्रभु को उधार देता है, प्रभु से उसके उपकार का बदला चुकाएगा। यह हमारे मन में गूंजता रहे। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में प्रभु यीशु एक सुंदर दृष्टांत सुनाते हैं। एक शास्त्री यीशु के पास आया, उसने पूछा कि अनंत जीवन पाने के लिए मुझे क्या करना चाहिए। प्रभु ने पूछा कि संहिता में क्या लिखा। उसने कहा कि संहिता में लिखा है, तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय से, सारी बुद्धि से, सारी आत्मा और सारी शक्ति से प्यार करो और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। प्रभु ने कहा, तुमने सही कहा है। शास्त्री ने प्रभु से पूछा कि मेरा पड़ोसी कौन है। इसको समझाने के लिए लूकस के सुसमाचार के अध्याय 10 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने एक सुंदर दृष्टांत सुनाया। एक आदमी यरूशलेम से यरीको के लिए सफर कर रहा था। मार्ग में कुछ डाकुओं ने उसको पकड़ा, उसको मारा, पीटा और उसके पास से कीमती चीजें ले ली और उसको अधमरा छोड़कर भागे। उस मार्ग से कुछ पुरोहित आए, कुछ लेवी आए, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं किया। लेकिन वचन में लिखा हुआ है, एक समारी वहां से आया, एक समारी यात्री आया और उसे देखकर उसको तरस आया। समारी ने उसको देखकर उसके अंदर तरस आया और उसके पास गया। एक एक शब्द महत्वपूर्ण है, उसके पास गया। जब लोगों के पास जाते हैं तभी हमें लोगों के दर्द का एहसास होता है, दूर से पता नहीं चलता है। और उसने उसके घावों पर तेल और अंगूरी डालकर पट्टी बांधी। तब वो उससे अपनी ही सवारी पर बैठाकर एक सराय ले गया। उसने उसकी सेवा शुश्रूषा की। दूसरे दिन उसने 2 दिनार निकालकर मालिक को दे दिए और उससे कहा कि आप इसकी सेवा शुश्रूषा करें। यदि कुछ और खर्च हो जाए तो मैं लौटते समय आपको चुका दूंगा। प्रभु ने उस शास्त्री से पूछा, तुम्हारी क्या राय है? इनमें से कौन उस विपदा में पड़े इंसान के लिए पड़ोसी निकला? उसने कहा, वो समारी। प्रभु ने उससे क्या कहा? शास्त्री से क्या कहा? प्रभु ने कहा, तुम भी जाकर ऐसा ही किया करो। तुम भी जाकर ऐसा ही किया करो। हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 41 उसके वाक्य 2 में, हम स्तोत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं, स्तोत्र 41 उसके वाक्य 2 में, धन्य है वह जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। कितना सुंदर वचन है। प्रभु कहते हैं, धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है, धन्य है वो जो दरिद्र की सुधि लेता है, विपत्ति के दिन प्रभु उसका उद्धार करता है। जो विपत्ति में, परेशानी में पड़े दरिद्र की सुधि लेता है, प्रभु उसके विपत्ति के दिनों में उसकी सुधि लेते हैं। लूकस के सुसमाचार के अध्याय 6 वाक्य 38 में प्रभु यीशु कहते हैं, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हैं उसी नाप से प्रभु हमारे लिए भी नापते हैं। योहन के सुसमाचार के अध्याय 21 में हम पढ़ते हैं, प्रभु यीशु ने पेतरुस को कलीसिया का अगुवा नियुक्त करना चाहा। यह प्रभु यीशु के पुनरुत्थान के बाद की बात है। प्रभु ने शिष्यों को नाश्ता खिलाया। योहन का सुसमाचार अध्याय 21 वाक्य 15 से 17। प्रभु ने पेतरुस से सवाल किया, क्या तुम मुझे इन सब से ज्यादा प्यार करते हो? और पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। तो प्रभु ने क्या कहा? मेरी भेड़ों को चराओ।
अगर तुम मुझे प्यार करते हो पेतरुस, मेरी भेड़ों को चराओ। 3 बार प्रभु ने सवाल किया। तीनों बार पेतरुस ने कहा कि प्रभु आप जानते हैं कि मैं आपको प्यार करता हूं। प्रभु ने इसी बात को दोहराया, मेरे मेमनों को खिलाओ, मेरी भेड़ों को चराओ। यानी प्रभु ने पेतरुस से कहा कि यदि तुम मुझे प्यार करते हो तो वो प्यार लोगों के प्रति दिखाओ। अगर तुम मुझे वास्तव में प्यार करते हो तो वो प्यार लोगों के प्रति दिखाओ। इस संसार में कितने ही लोग समाज से तिरस्कृत हैं। बहुत सारे लोग समाज से तिरस्कृत हैं, विशेष करके जो गरीब होते हैं, कमजोर होते हैं, लोग उनका तिरस्कार करते हैं। प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 13 उसके वाक्य 25 और 29 में हम पढ़ते हैं। 25 में लिखा हुआ है, जब धनी ठोकर खाता तो उसके मित्र उसे संभालते हैं। जब धनी ठोकर खाता तो उसके मित्र उसे संभालते हैं, किंतु जब दरिद्र गिरता है तो उसके मित्र उसे लात मारते हैं, उसे लात मारते हैं। वाक्य 29 में लिखा हुआ है, जब दरिद्र बोलता है तो लोग पूछते हैं ये कौन है। जब वो लड़खड़ाता है तो लोग उसे धक्का देते हैं। जब दरिद्र लड़खड़ाता है तो उसे लोग धक्का देते हैं। यीशु के साथ भी यही हुआ था, उनका तिरस्कार किया गया था। लोगों ने उनको धक्का दिया, लात मारा। हमें प्रवक्ता ग्रंथ के अध्याय 4 उसके वाक्य 5 में पढ़ने को मिलता है, दरिद्र से आंखें मत फेरो, दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर मत दो कि वह तुमको अभिशाप दे। प्रभु कहते हैं दरिद्र से आंखें मत फेरो, उसे अवसर ना दो कि वो तुम्हें अभिशाप दे। अक्सर हम क्या करते हैं, दरिद्रों को, ये दरिद्र कौन है? दुखी, पीड़ित, गरीब, लाचार, ऐसे लोगों को देखने पर हम क्या करते हैं, कतराकर चले जाते हैं, मुंह मोड़ लेते हैं, आंखें फेर लेते हैं। जैसा कि लूकास के सुसमाचार के अध्याय 10 में हमने देखा, सड़क पे पड़े, मार्ग पर पड़े उस अधमरे यात्री को देखकर पुरोहित और लेवी कतराकर चले गए। कभी कभी हम भी ऐसा ही करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं कि ऐसा नहीं करना। ऐसा करने पर तुम्हें उन दरिद्रों का अभिशाप मिलेगा, क्योंकि वे सोचते थे हमें कुछ मिलेगा। अपनी लाचारी में ऐसे लोग जो सही हैं, जिनके पास सब कुछ है, उनसे कुछ उम्मीद रखते हैं। हमें ऐसे लोगों को तिरस्कृत नहीं करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमें भी उस भले समारी की तरह अपने सवारी से उतरना है, ऐसे लोगों के पास जाना है, उनकी सेवा करनी है। याद रखिए, मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 25 में प्रभु ने अंतिम न्याय के बारे में क्या कहा है, मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया, और किसी एक के लिए तुमने जो कुछ नहीं किया वो मेरे लिए ही नहीं किया है। हम इस सच्चाई को जान लें। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं सुंदर समय के लिए, तेरे अनमोल वचनों के लिए धन्यवाद देते हैं। तू हमारे हृदयों को जगा रहा था। तू चाहता है कि हम लोग संवेदनशील बने, हम दूसरों के दर्द को महसूस कर सके, हमें जान सके कि जिस मजबूरी में वो व्यक्ति है, मैं भी उस मजबूरी में हो सकता हूं। प्रभु यीशु, तूने हमारे रोगों को और हमारे पापों के बोझ को अपने ऊपर उठा लिया।
हमें भी दूसरों को दुख दर्द में पड़े हुए देखकर उनकी सहायता करने की कृपा दे। जिस तरह हालांकि मजबूरी में सीमोन ने तुझे क्रूस ढोने में मदद दी, हमें भी दूसरों के क्रूस ढोने में उनकी मदद करने की कृपा दीजिए। हमें संवेदनशील बनाओ, हमारे अंदर एक सहानुभूति जगा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। तेरी स्तुति, तेरी आराधना, तेरी महिमा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। 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 जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। जीवन की ज्योति तू है, पग पग में ज्योति दिखा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। जीवन की रोटी तू है, आत्मा की भूख मिटा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, तुझ में बहा दे कृपा। जीवन का झरना तू है, मुझ में बहा दे कृपा। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आराधना हो, आराधना हो, आराधना यीशु की। आइए हम प्रभु की आराधना करें। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि अपनी आंखें बंद रखें। आप जहां कहीं भी बैठे हों, अपनी आंखें बंद रखकर पूरे मन से, पूरी एकाग्रता के साथ प्रभु की आराधना में लग जाएंगे।
ये आराधना का समय हमारे लिए आशीष का समय है। हम प्रभु के सानिध्य में, प्रभु की उपस्थिति में बैठे हुए हैं। आप परिवार के साथ बैठे हों या अकेले बैठे हों या दल में बैठे हों, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि प्रभु की उपस्थिति अनुभव करें। आंखें बंद रखकर, हृदय खोलकर प्रभु को आपके जीवन में कार्य करने के लिए एक मौका दें। प्रकाशना ग्रंथि का अध्याय 3 में प्रभु कहते हैं, मैं द्वार पर खड़ा होकर खटखटा रहा हूं। यदि कोई मेरी वाणी सुनकर, मेरी आवाज सुनकर मेरे लिए द्वार खोल देगा, मैं आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। प्रभु की इस महान प्रतिज्ञा पर इस समय विश्वास कीजिए और अपने हृदय के द्वार को प्रभु के लिए खोलिए। प्रभु से कहिए कि प्रभु मेरे जीवन में आइए, मेरे परिवार में आइए, मेरी परिस्थितियों में आइए। मैं परेशान हूं, हैरान हूं, दुखी हूं, पीड़ित हूं, मैं घायल हूं, मेरे जीवन में आ जाइए यीशु। प्रभु के साथ जुड़ जाइए इस समय मेरे भाई और बहनों। आप अपने हृदय की सारी पीड़ाओं को प्रभु के सामने रखें। यह विश्वास करें कि आपके प्रभु आपकी सारी पीड़ाओं से आपको स्वतंत्र करने में समर्थ हैं। उनका अपना समय होता है, लेकिन वो करेंगे। एक ऐसा दृढ़ विश्वास इस समय अपने हृदय और मन में धारण कीजिए। प्रभु यीशु, जगत के, संसार के मुक्तिदाता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूं इन पलों के लिए। मैं विश्वास करता हूं कि इस समय तू मेरे भाई बहनों के करीब है। वे संसार के किसी भी कोने में क्यों ना बैठे हों, मैं विश्वास करता हूं कि तू वहां पे उपस्थित है, उनके पास है। मत्ती के सुसमाचार के अध्याय 28 में तूने कहा है, स्वर्ग में और पृथ्वी पर पूरा अधिकार मुझे मिला है। मेरे भाई बहन जहां कहीं भी समय बैठे हो, प्रभु यीशु उनके करीब जाइए। तेरा दाहिना हाथ उनके सिर पर रखिए यीशु। उनमें से कई लोग टूटे हैं, निराश हैं, उदास हैं, अपने जीवन में हारे हुए हैं, विफलता का प्रतिपल महसूस करते हैं। प्रभु यीशु उनके जीवन में प्रवेश करना। मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये आराधना का समय हम सब के लिए एक बहुत बड़े चमत्कार और चिन्ह का समय है। प्रभु की आशीष आपकी ओर बढ़ती है। लेकिन प्रभु यीशु ने लूकस के सुसमाचार के अध्याय 3 वाक्य 38 में कहा है, जिस नाप से तुम नापोगे उसी नाप से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। हम जिस नाप से दूसरों के लिए नापते हैं, उसी नाप से हमारे लिए भी नापा जाएगा। इसीलिए प्रभु आह्वान करते हैं, देना सीखो। वचन में लिखा हुआ है, देने के लिए अपने हाथ पसारो, लेने के लिए नहीं। आपसे भी दुखी और पीड़ा में रहने वाले बहुत सारे भाई बहन हैं। उन सब के दर्द और पीड़ाओं को महसूस करना आपका कर्तव्य है। पाप में जी रहे हम मनुष्यों के दर्द पीड़ा को ईश्वर ने महसूस किया और यीशु हमारे लिए इस संसार में आए। वो हमारे दुखों और पापों और पीड़ाओं को अपने कंधे पर उठा लिए। वो हमारे पापों के लिए प्रायश्चित के बलि बने और वो प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों के लिए भी अनुग्रह और आशीष के माध्यम बने। इस संसार में कितने ही रोगी हैं, पीड़ित हैं, दुखी हैं, निराश हैं, उदास हैं। प्रभु चाहते हैं कि हम उन सब की मदद करें। जिस तरह क्रूस के यात्रा के दौरान कुरेन निवासी सीमोन ने यीशु की मदद की, उसी तरह प्रभु चाहते हैं कि हम दूसरों की मदद करें जो यीशु की तरह दुख और पीड़ाओं में हैं। ना भूलिए, प्रभु यीशु ने कहा है
मेरे इन भाइयों में से किसी एक के लिए तुमने जो कुछ किया वो तुमने मेरे लिए किया, जो नहीं किया वो तुमने मेरे लिए नहीं किया। दुखी और पीड़ितों में यीशु उपस्थित है। जब वे जीवन में लड़खड़ाते हैं तो उनमें यीशु लड़खड़ा रहे हैं। हम उनकी मदद करें। आइए हम इस समय प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु की आराधना करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। मेरे पीछे दोहराते जाइए, बोलिए हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ जीवन के वरदान के लिए, जीवन के वरदान के लिए, जीवन से जुड़ी हुई जीवन से जुड़ी हुई एक एक बात के लिए एक एक बात के लिए जो तूने मुझे दिया है। जो तूने मुझे दिया है। तूने मुझे आंखें दी, तूने मुझे आंखें दी, कान दिए, कान दिए, वाणी दी, वाणी दी, हाथ पैर दिए। हाथ पैर दिए। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। हे दयालु पिता, हे दयालु पिता, इस संसार में इस संसार में कितने ही लोग कितने ही लोग दुख और निराशा में जी रहे हैं, दुख और निराशा में जी रहे हैं, विफलताओं में जी रहे हैं, विफलताओं में जी रहे हैं, रोग में जी रहे हैं, रोग में जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, परेशानियों में जी रहे हैं, बंधनों में जी रहे हैं। बंधनों में जी रहे हैं। उनके दर्द और पीड़ा को महसूस करने के लिए उनके दर्द और पीड़ा को महसूस करने के मुझे लिए कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। मेरे हृदय को विशाल बनाइए, मेरे हृदय को विशाल बनाइए। मुझे सहानुभूति दीजिए, मुझे सहानुभूति दीजिए। मुझे संवेदनशील बनाइए, मुझे संवेदनशील बनाइए। उनकी मदद करने के लिए उनकी मदद करने के मुझे लिए उदार बनाइए। मुझे उदार बनाइए। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, जिस तरह सीमोन ने जिस तरह सिमोन ने क्रूस ढोने के लिए क्रूस ढोने के तेरी लिए मदद की, तेरी मदद की, उसी तरह उसी तरह जो जीवन में लड़खड़ाते हैं जो जीवन में लड़खड़ाते उनमें हैं, तुझे देखकर उनमें तुझे देखकर उनकी मदद करने के लिए उनकी मदद करने हमें के लिए कृपा दीजिए, हमें कृपा मुझे दीजिए। कृपा दीजिए। मुझे कृपा दीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया। ऐसे सारी पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों को ऐसे पीड़ाओं से ग्रस्त लोगों को तेरे सामने लाते हैं। तेरे सामने लाते उन पर हैं। दया करना, उन पर दया करना, उन पर दया करना, उन पर दया करना, उन्हें सहारा देने के लिए सहारा देने के लिए लोगों का प्रबंध करना। लोगों का प्रबंध करना। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु यीशु, मुझे सहानुभूति का वरदान दीजिए, मुझे संवेदनशीलता का वरदान दीजिए, इस सत्य को जानने की कृपा दीजिए। मेरे भाई बहन जिस परिस्थिति में है, मैं उस परिस्थिति में हो सकता था, लेकिन तेरी कृपा ने मुझे बचा के रखा है। कृपा देना यीशु, कृपा देना, ऐसा ज्ञान मुझे देना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाइयों और बहनों, बड़े विश्वास के साथ हम पवित्र रक्त के अभिषेक के लिए प्रार्थना करेंगे। उस गीत को गाते हुए अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए।
पाप अधर्म से भारी है धरती, पाप मिटाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। युद्ध और विनाश का अंधेरा है छाया, शांति दिलाने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। जकड़ा है मानव पापों के जाल में, बंधन तोड़ने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अश्लीलता का बादल घनेरा, पवित्र करने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पाप मिटाने शाप मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। रोग मिटाने शोक मिटाने, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। नशे की आत्मा सताए तेरे जन को, छुटकारा देने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से धरती को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से घर घर को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर दिल को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। पावन लहू से हर तन को धोने अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का जोर से अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक हर बार गाएंगे। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। अभिषेक दीजिए, अभिषेक दीजिए, पावन लहू का अभिषेक दीजिए। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया 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 हालेलुया। अभिषेक 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 अभिषेक।
हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मौन होकर इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक अनुभव कीजिए। प्रभु में से हर एक को समय स्पर्श कर रहे हैं, आपके घर को शुद्ध कर रहे हैं, परिवार को शुद्ध कर रहे हैं। विश्वास कीजिए और इस समय पवित्र रक्त के अभिषेक को ग्रहण करते जाइए। प्रभु यीशु तेरे पवित्र और मूल्यवान रक्त की शक्ति और सामर्थ्य को इस समय तेरी जनता पर प्रकट कीजिए। शुद्ध करना यीशु, शुद्ध करना हमारे हृदयों को, शुद्ध करना मनों को, शुद्ध करना, पवित्र करना यीशु, पवित्र करना। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। आइए मेरे भाई और बहनों, हम पवित्र प्रभु के पवित्र रक्त की योग्यता और शक्ति के द्वारा हर तरह के रोग से पीड़ित भाई बहनों को जो इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, छुटकारे के लिए प्रार्थना करें। मैं अनुरोध करूंगा सभी पीड़ित और विशेष करके रोगी भाई बहनों से, बंधनों में पड़े रोगी भाई बहनों से अपने आप को प्रभु के हवाले कर दीजिए। आपके रोग को, आपकी बुरी आदत को प्रभु के अधीन कीजिए और पूरी नम्रता के साथ बालकों जैसे अपना मुंह खोलकर स्वतंत्र रूप से प्रभु की स्तुति और आराधना करते जाइए। आइए हम एक साथ प्रभु की स्तुति और आराधना करेंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। चंगाई 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 आजादी 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 चंगाई 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 आजादी 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 आजादी। हालेलुया हालेलुया। यीशु के परम पावन नाम पर, यीशु के पवित्र रक्त की शक्ति के द्वारा हालेलुया 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 हालेलुया। आइए हम बड़ी भक्ति के साथ इस समय प्रभु की आशीष पाएंगे। के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों के दाग सारे। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। रख ले उसी में आशा, त्यज दे सभी निराशा। यीशु ही हमारे जीवन पार लगाए। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे पापों की दाग सारे। यीशु के बदन से वही जो लहू की धारा, उसमें धुले हमारे